इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये एच सी मेहरोत्रा की इनकम टैक्स की बुक है। मिस्टर हरीश इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। ही मेंटेन्स हिज अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। मिस्टर हरीश एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं। वो कैश बेसिस पे अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाया गया है। ठीक, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा था जब भी क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया होगा तब हम प्रोफेशनल अर्निंग यानी कि इनकम को ऐड करेंगे और सारे प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चों को लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे उसी फॉर्मूले से करेंगे। ठीक, रिसिप्ट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुछ नहीं करना है। ये एक सीए हैं तो ऑडिट फी इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, ये अलाउ रहेगा, ये प्रोफेशनल इनकम में ऐड रहेगा। टू इनकम फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्क, सीए हैं, अकाउंटिंग वर्क से पैसा आया है, अलाउ रहेगा, प्रोफेशनल इनकम है, ऐड हो जाएगा। फीस फॉर कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील, किसी इनकम टैक्स अपील के लिए फी मिला है इनको, ये सीए हैं, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है, ये भी ऐड हो जाएगा। एग्जामिनर फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखो नोट्स में लिख रखा है फॉर अ प्रोफेशनल एग्जामिनर्स फी आर ट्रीटेड एज प्रोफेशनल इनकम, तो इसको आप ऐड कर दोगे। डिविडेंड ये अदर सोर्सेज का पार्ट है, यहाँ नहीं आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी ये हाउस प्रॉपर्टी का है, इससे भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक, इधर आ जाओ। बाय ऑफिस रेंट, भाई कुछ नहीं लिखा होता है तो हम, अच्छा यहाँ से ऑफिस रेंट साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि इनके प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए ये अलाउड है, ये लेस हो जाएगा। ठीक, सैलरी ऑफ ऑडिट क्लर्क, इनके कोई ऑडिट क्लर्क हैं, उनका सैलरी है तो इसलिए ये अलाउ रहेगा, ये लेस होगा। ठीक है भाई, बिजनेस से रिलेटेड जो भी है उनको आपको लेस करना है। बाय अलावेंस ऑफ आर्टिकल्ड क्लर्क, तो अलावेंस ऑफ आर्टिकल्ड क्लर्क जो है ये भी अलाउ रहेगा, लेस हो जाएगा। सैलरी, अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिए होंगे, अलाउ रहेगा, लेस हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स, भाई ये तो पर्सनल एक्सपेंस होता है, इसका कुछ नहीं करना है। पर्सनल एक्सपेंस कुछ नहीं करना है। मेंबरशिप फीस कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे किसी भाई सीए का ही कोई मेंबरशिप होगा, कहीं जहाँ पे सारे सीए लोग ग्रुप बनाए होंगे उसका होगा, इसलिए ये अलाउ रहेगा, ये लेस हो जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा पर्सनल होता है, इसका कोई मतलब नहीं। इनकम टैक्स पर्सनल होता है, नहीं लेना है। मोटर कार परचेज एसेट है, यहाँ पे नहीं आएगा। एक्सपेंसेस ऑन मोटर कार, यहाँ पढ़ो लिखा है हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट दैट 1/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेंस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी कि 2/3 पर्सनल खर्चों के लिए है मोटर कार में और 1/3 प्रोफेशनल, यानी कि 600 रुपए का 1/3 केवल प्रोफेशनल के लिए है तो वही अलाउ होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 200 रुपए। फिर इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पर्सनल है, कुछ नहीं करना है। बैलेंस क्रेडिट डाउन पर्सनल है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कंप्यूट प्रोफेशनल इनकम, हम सारे इनकम को ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस को लेस कर लेंगे। आगे लिखा है अज्यूमिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कार 15%, तो कार कितने की है, 2,09,000 की, 2,09,000 का आप निकालना 15%। ठीक, उसके बाद उसका आप ले लेना 1/3, क्योंकि क्या बोला गया है 1/3 मोटर कार खर्चा केवल प्रोफेशनल के लिए माना जाएगा, तो 2,09,000 का 15% पूरे कार का डेप्रिसिएशन और उसका 1/3 यानी कि प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चा। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं 18 का। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, जो असेसमेंट ईयर है वो यहां पे लिख दो आप। अब यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट था और कैश बेसिस पे ये था, इसलिए हम इनकम को ऐड करेंगे प्रोफेशन से रिलेटेड और प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चों को लेस। तो ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग, सबसे पहले ऑडिट फी, भाई ये सीए हैं तो ऑडिट फी इनका प्रोफेशनल इनकम है 5,64,700। इनकम फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्क, सीए हैं तो इनके ये प्रोफेशन से रिलेटेड हुआ 1,56,800। नेक्स्ट है फीस फॉर कंडक्टिंग इनकम टैक्स अपील, ये भी इनके प्रोफेशन से रिलेटेड होगा 8,100। फिर एग्जामिनर फी
ये भी प्रोफेशन से रिलेटेड माना जाता है। नोट्स में लिखा हुआ है कि प्रोफेशनल के लिए एग्जामिनर फी को एक प्रोफेशनल इनकम माना जाता है, ठीक। 600 रुपये। बाकी डिविडेंड वो अदर सोर्सेज का है, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी वो हाउस प्रॉपर्टी का है। इन चारों को ऐड करो आप। 5,64,700 प्लस 1,56,800 प्लस 8,100 प्लस 600, ये हो गया 7,30,200। ठीक, लिखेंगे हम लेस अलाउड एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोफेशन। ऑफिस रेंट साफ साफ लिखा है ऑफिस रेंट, तो इनका अलाउ रहेगा 52,400। नेक्स्ट सैलरी ऑफ एन ऑडिट क्लर्क, तो एक इनका क्लर्क था उसको सैलरी ये दिए हैं, तो इसलिए ये अलाउ रहेगा। लेस करो 24,800 है। फिर है अलावेंसेज ऑफ आर्टिकल क्लर्क, ये भी प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, 1,800। नेक्स्ट सैलरी अपने एम्प्लॉय को दिए होंगे इसलिए अलाउ 32,400। नेक्स्ट पर्सनल एक्सपेंसेस, साफ साफ लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस, कुछ नहीं करना है। म्युनिसिपल टैक्स पर्सनल माना जाता है, नहीं करना है कुछ भी। मेंबरशिप फी कुछ नहीं लिखा है, तो हम मानेंगे कि कोई भी इनका सीए से रिलेटेड कहीं मेंबरशिप फी होगा वहां पे इन्होंने लिया है, तो ये अलाउ माना जाएगा 1,100 रुपये। नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल है, इनकम टैक्स पर्सनल है, मोटर कार परचेज एसेट है, यहाँ नहीं आएगा। एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार आएगा, लेकिन नीचे बोला गया है कि जो मोटर कार के खर्चे हैं उसमें से केवल 1/3 ही प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लिए माना जाएगा। तो भाई ये है 2 लाख, सॉरी एक्सपेंसेस है 600, तो 600 का 1/3 यानी कि 200, ठीक है। फिर है इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पर्सनल है, कुछ नहीं करना है। फिर नीचे लिखा हुआ था कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मोटर कार पे 15% है, तो वो भी यहीं पे लेस कर दो। 2,09,000 रुपए की कार थी, उसका 15% निकालो, ठीक। और पूरे जो डेप्रिसिएशन है उसका केवल 1/3 ही अलाउ रहेगा, बचा हुआ 2/3 पर्सनल एक्सपेंसेस माना जाएगा, ठीक। तो देखो 2,09,000 का 15%, ये हो गया 31,350, इसका 1/3 निकालना है, तो इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 10,450। इन सारे को आप ऐड कर और बाहर लिखो। $52,400 प्लस 24,800 प्लस 1,800 प्लस 32,400 प्लस 1,100 प्लस 200 प्लस 10,450, ये हो गया 1,23,150। इसको आप लेस करो जो ग्रॉस प्रोफेशनल अर्निंग है उसमें से, तो 7,30,200 माइनस 1,23,150, ये आ गया 6,07,050। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, 6,07,050, ठीक है।